हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फ्लैश CS6 प्रोफेशनल के अंदर टेक्स्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, अब टेक्स्ट मेन्यू के अंदर ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम टाइपिंग के वक्त यूज़ करते हैं कि अगर आपको अपने टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस करने तो आप इस मेन्यू की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और ऑप्शंस को समझते हैं। टेक्स्ट मेन्यू in Adobe Flash Professional CS6. The text menu in Adobe Flash Professional CS6 offers a variety of options for formatting and managing text in your projects. These tools allow you to control the appearances, alignment, and functionalities of text object, ensuring your context looks and performs exactly as intended. So, first is स्टाइल ऑप्शन। अब स्टाइल जब आपको अपने टाइपिंग जब आप कुछ टाइप कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ स्टाइल अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइडेड है जो आपको भी सामने शो हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट है बोल्ड, अप्लाइज बोल्ड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड मीन्स क्या होता है, जिससे अपने टेक्स्ट को डार्क कर सकते हो। ठीक है, इटैलिक अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि अपने टेक्स्ट को आप थोड़ा बेंड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन अप्लाइज अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। अंडरलाइन वहाँ यूज होता है जब आपको किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन शो करना है, या फिर एक तरह का डिजाइन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी वर्ड को रॉन्ग शो करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे किसी भी तरह का हम स्टाइल कह सकते हैं। इन द टेक्स्ट मेन्यू द स्टाइल ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस टेक्स्ट स्टाइल्स टू योर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स. It controls aspects like bold, italic, underline or strike through. You can apply these styles to the selected text to change how it appears within a text field. ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, टेक्स्ट टाइप्स में। क्लियर। नेक्स्ट इज अलाइन ऑप्शंस। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में काम किया हुआ है और आपको अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना है तो फिर आप इजीली इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है लेफ्ट, अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट एजेस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। सेंटर द टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट बॉक्स, अलाइंस द टेक्स्ट टू द राइट एजेस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, adjust the text so it aligns to both the left and right edges, spreading the words out evenly. आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें आपने वर्ड्स को टाइप किया। लेफ्ट क्या करता है, जिसमें आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ टाइप होता हुआ नजर आएगा। सेंटर क्या करता है, जो बिल्कुल सेंटर में टाइप करेगा। राइट क्या करता है, जो राइट साइड यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जस्टिफाई क्या होता है, आपने एक बॉक्स बना लिया। जस्टिफाई से क्या होगा कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो वो पूरा इवनली इसके अंदर स्प्रेड होता है। मीन्स यहाँ से वर्ड शुरू हो रहा है यहाँ तक पूरा जाएगा, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपकी इक्वल होती है। बोथ साइड्स आर इक्वल इन जस्टिफाई। ओके, दिस ऑप्शन कंट्रोल द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट फील्ड। यू कैन अलाइन द टेक्स्ट। क्लियर। सो नेक्स्ट इज लेटर स्पेसिंग, एडजस्टिंग स्पेसिंग. This option allow you to adjust the spacing between individual letters in the selected text. अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और आपको इसके बिटवीन टेक्स्ट जो टेक्स्ट के बिटवीन जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द लेटर स्पेसिंग विल मेक द टेक्स्ट अपीयर मोर स्प्रेड आउट, व्हाइल डिक्रीजिंग इट विल ब्रिंग द लेटर्स क्लोजर टुगेदर. अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो जो आपके लेटर है बहुत पास पास आ जाता है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको स्प्रेड कर देगा. पर्पस क्या है इसका, दिस इज यूजफुल फॉर फाइन ट्यूनिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन और फॉर एस्थेटिक इफेक्ट्स. सो नेक्स्ट इज चेक स्पेलिंग. इसकी हेल्प से अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है टाइप करते हो तो वो आप इजीली यहाँ से ठीक कर सकते हैं. स्कैन टेक्स्ट, दिस ऑप्शन ये क्या क्या करता है, पहले तो टेक्स्ट को स्कैन करता है कि आपकी कौन कौन से स्पेलिंग्स, कौन कौन से जितने भी आपने ये मतलब टाइप किए हुए हैं उनमें से कौन कौन स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स हैं उनको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो. दिस ऑप्शन चेक द स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट फील्ड विद इन योर प्रोजेक्ट. हाईलाइट एरर्स, ये क्या करता है, एरर्स को हाईलाइट करता है. इट स्कैन्स फॉर एनी स्पेलिंग एरर्स एंड हाईलाइटिंग दम, हाईलाइट्स दम. करेक्ट टाइपोस, अलाउइंग यू टू करेक्ट एनी टाइपोस, यानी कि जो भी आप टाइप कर रहे हो उसका ध्यान रखता है कि वो चीज़ बिल्कुल करेक्टली टाइप हो. इट्स हेल्पफुल फॉर इंश्योरिंग दैट योर टेक्स्ट कंटेंट इज एरर फ्री बिफोर पब्लिशिंग और शेयरिंग. अगर आपको अपने फाइल को शेयर करना है किसी अदर पर्सन के साथ या फिर इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट और शेयर करने से पहले आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो ताकि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे. ये पहले क्या करता है, स्कैन करता है, फिर एरर्स को हाईलाइट करता है, फिर उनको आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हो. ये आपको सजेशन भी देता है कि किस वर्ड के साथ आप इसको करेक्ट करना चाहते हो. क्लियर है. नेक्स्ट इज स्पेलिंग सेटअप. Configure preferences. This option allow you to configure spelling
प्रेफरेंसेस इन फ्लैश। स्पेलिंग सेटअप क्या करता है, ये आपको स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आपके स्पेलिंग एरर कम होते हैं। कस्टमाइज डिक्शनरी, यू कैन ऑल्सो चूज वेदर टू इग्नोर सर्टेन वर्ड्स और ऐड कस्टम वर्ड्स टू ऐड डिक्शनरी, गिविंग यू मोर कंट्रोल ओवर द स्पेलिंग चेक प्रोसेस। अगर आपने डॉक्यूमेंट में कुछ काम कर रहे हो और आपकी स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स है, तो वो आपको क्या करेगा, एक तो सजेशन देता है, दूसरा अगर आपने जैसे कुछ वर्ड है लाइक सॉफ्ट लाइन है, सॉफ्ट लाइन कोई इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, तो जब हम उसको वहाँ टाइप करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसको एरर शो करेगा। तो सॉफ्ट लाइन वर्ड को आप इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। बस आपको यहाँ क्लिक करना है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आप सॉफ्ट लाइन वर्ड ऐड करेंगे और वो वर्ड उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ताकि आगे से जब भी आप वो वर्ड टाइप करो तो वो उसको एरर शो ना करे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेट डिक्शनरी लैंग्वेज। यू कैन सेट द डिक्शनरी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, स्पेनिश एक्सेट्रा। यहाँ पर आप डिक्शनरी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज अपने फ्लैश में यूज़ करना है। ठीक है, फॉर स्पेलिंग्स। डिफाइन बिहेवियर, डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द स्पेल चेकर। क्लियर, तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे स्पेलिंग सेटअप के अंदर। नेक्स्ट इज फॉन्ट एम्बेडिंग। Purpose: font embedding ensure that the specific font you are using in your text field it is included within the SWF file when published। SWF का मतलब क्या होता है, शॉक वेव फ्लैश। अगर आपको उस फाइल में इसको कन्वर्ट करना है तो फिर उससे पहले ये इंश्योर करता है कि ये फॉन्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए मतलब उसके लिए इंक्लूडेड है या नहीं, मतलब जब पब्लिश कर रहे हो तो उससे पहले ये फॉन्ट ठीक है या नहीं, मीन्स अब आप उसको आगे पब्लिश कर सकते हो या नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे के बाद जब भेज रहे हैं तो वो फॉन्ट हमारा वहाँ एरर शो कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखता है। इंपॉर्टेंस, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन यू यूज़ डायनेमिक और इनपुट टेक्स्ट फील्ड इन योर फ्लैश बुक फ्लैश प्रोजेक्ट्स। ये जब यूज़ करते हैं जब अगर आप डायनेमिक टेक्स्ट को यूज़ करते हो अपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर। Benefit: by embedding the font, you ensure that the text appears as intended, even if the viewer doesn't have the font installed on their system। मीन्स क्या होता है कि embedding जब आप यूज़ करते हो और जो फॉन्ट हमारे पास है और वो सेम फॉन्ट अगर आपके शेयर के जहाँ पर भी आप शेयर कर रहे हो उस पर्सन के पास नहीं है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम उस फॉन्ट को वहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है इसका, दिस इंश्योर कंसिस्टेंट अपीयरेंस अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स। ये क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम में आपकी फॉन्ट को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, टेक्स्ट मेन्यू ओवरव्यू। अब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा ओवरव्यू है, जिसमें अप्लाई टेक्स्ट स्टाइल्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू हमने स्टाइल्स के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट है अलाइन, जिसमें हमने पढ़ा कि कंट्रोल टेक्स्ट अलाइनमेंट विद इन टेक्स्ट फील्ड्स, यानी कि लेफ्ट, राइट और सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये सारे ऑप्शंस हमने अलाइनमेंट पे पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग, एडजस्ट स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल लेटर्स। जितने भी लेटर्स होते हैं उनके बीच में आपको स्पेस को कम रखना है या ज़्यादा रखना है। स्क्रॉलेबल, इनेबल स्क्रॉलिंग फॉर डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड, चेक स्पेलिंग, स्कैन एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स इन द टेक्स्ट फील्ड, स्पेलिंग सेटअप, कॉन्फिगर स्पेलिंग प्रेफरेंसेस एंड डिक्शनरी ऑप्शंस। यहाँ पर आप जो स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है उनको चेक करने के लिए ऑप्शंस को यूज़ करते हो, यहाँ पर उनके सेटअप को करते हो कि आपको लैंग्वेज कौन सा रखना है, कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड ऐड करना है तो वो आप इजीली वहाँ से कर सकते हो। फॉन्ट एम्बेडिंग इंश्योर कंसिस्टेंट फॉन्ट अपीयरेंस अक्रॉस सिस्टम्स, कि वो सभी सिस्टम्स में है या नहीं, इस चीज़ को वो इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टेक्स्ट मेन्यू के सारे ऑप्शंस एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।